नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम प्रश्नावली संख्या 4.1 का दूसरे प्रश्न की पहली समस्या समझेंगे, जिसमें कि दिया हुआ है कि ये जो समस्या दी हुई है इसके लिए द्विघात समीकरण बनाना है। तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए हम पढ़ते हैं इस प्रश्न को। इसमें दिया हुआ एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो मान ले हम माना कि चौड़ाई यहाँ पर मान ली हमने x मीटर और लंबाई जैसा कि प्रश्न में दिया है आयताकार क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो ये हो गई लंबाई। तो क्षेत्र की चौड़ाई x मीटर, लंबाई हमने ये मान ली तथा क्षेत्रफल इस प्रश्न में दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। अब हमें इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण में इसको बदलना है। तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल है वो चौड़ाई गुणा लंबाई होता है। चौड़ाई को लंबाई से गुणा करने पर हमें आयत का क्षेत्रफल प्राप्त होता है। तो यहाँ चौड़ाई को हमने x मान रखा है, लंबाई को हमने 2x प्लस 1 मान लिया तथा क्षेत्रफल इसमें दिया हुआ है 528। अब हम इसको आगे सरल करेंगे तो ये 2x x से गुणा होगा तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर। x को हम 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 528। अब 2x स्क्वायर प्लस x 528 का पक्षांतरण करेंगे तो ये हमें माइनस का मिलेगा, बराबर दाएं पक्ष में हमने केवल 0 रख दिया। तो इस प्रश्न से यह द्विघात समीकरण हमें प्राप्त होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। इसके लिए हम द्विघात समीकरण की रचना करेंगे। इसमें दिया हुआ है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बताएं। हमें पता है कि जैसे गिनती में 1 और क्रमागत इसका अगला 2 प्राप्त करने के लिए इस 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 प्राप्त होगा, फिर 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3। इस प्रकार हमें क्रमागत धनात्मक पूर्णांक प्राप्त करने के लिए एक पूर्णांक में अगला पूर्णांक ज्ञात करने के लिए उसमें 1 प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ मान लेते हैं कि पहला 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बताए हैं। तो मान लेते हैं कि पहला पूर्णांक, माना कि पहला पूर्णांक यहाँ पर हमने x मान लिया। अब उसका अगला पूर्णांक ज्ञात करना है, यानी दूसरा पूर्णांक ज्ञात करना है। तो दूसरे पूर्णांक के लिए हम इस पहले पूर्णांक में 1 जोड़ देंगे तो x प्लस 1 यहाँ दूसरा पूर्णांक हो जाएगा। तो बताया दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, इनका गुणनफल जो है वह बताया है 306। अब प्रश्नानुसार हम देखेंगे, प्रश्न में कहा कि इन दोनों का गुणनफल, पहले पूर्णांक तथा दूसरे पूर्णांक का गुणनफल, यहाँ हमें मिलेगा 306। अब हम इससे द्विघात समीकरण प्राप्त करेंगे। x को x से गुणा किया, यहाँ हो गया x स्क्वायर। x को 1 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा x बराबर 306। अब x स्क्वायर प्लस x 306 का हम पक्षांतरण करेंगे तो हमें माइनस का 306 मिला, दाएं पक्ष में रहेगा 0। इस प्रकार हमें यह द्विघात समीकरण से प्राप्त हुआ। अब
हम देखते हैं इसका अगला प्रश्न। तो यहाँ प्रश्न क्रमांक 3 में दिया हुआ है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु अर्थात रोहन की आयु तथा उनकी माँ की आयु, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो इसके लिए रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए हम यहाँ मान लेते हैं कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। माना कि रोहन की वर्तमान आयु मान लेते हैं x वर्ष। रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु जो कि रोहन की माँ उसे 26 वर्ष बड़ी है, अर्थात रोहन की माँ की वर्तमान आयु हो जाएगी x प्लस 26 वर्ष। अब जैसा कि प्रश्न में दिया है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात की स्थिति क्या रहती है? 3 वर्ष पश्चात यहां हमें मिलेगा रोहन जो है वह हो जाएगा x प्लस 3 वर्ष का, तथा उसकी माँ है वह हो जाएगी x प्लस 26 की है, और 3 वर्ष पश्चात माँ की उम्र हो जाएगी x प्लस 29 वर्ष। ये रोहन की 3 वर्ष पश्चात की है तथा ये माँ की 3 वर्ष पश्चात की है। 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। तो अब हम प्रश्नानुसार देखेंगे कि 3 वर्ष पश्चात रोहन x प्लस 3 का है और उसकी माँ x प्लस 29 की है। इनकी आयु का गुणनफल जो है वो 360 है। इसके लिए हम यहाँ द्विघात समीकरण तैयार करेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि इस x को इस पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे, तो x गुणा x प्लस 29, फिर 3 को पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे तो 3 और x प्लस 29, ये इसके साथ रखा जाएगा। पहले x के साथ पूरा कोष्टक, फिर 3 के साथ पूरा कोष्टक, बराबर 360। अब हम यहाँ देखेंगे कि x को x से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा x स्क्वायर, x को 29 से गुणा करेंगे हमें मिलेगा 29x, यहाँ 3 को x से गुणा करेंगे मिलेगा 3x, और 29 को 3 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 9 3 27 का 7, हासिल का 2, 3 दूनी 6, 7 और 8 87, हमें मिलेगा 87 बराबर 360। अब 360, अब आगे इसको हल करेंगे तो हम देखेंगे कि ये x स्क्वायर है, यहाँ 29 और 3, 30 31 और 32, ये हो जाएगा प्लस का 32x, तथा इस 87 का हम पक्षांतरण कर देंगे। एक बार 87 यहाँ लिखें, 87 बराबर 360, यहाँ x स्क्वायर प्लस 32x बराबर 360, 87 का पक्षांतरण किया, ये माइनस का, यहाँ x स्क्वायर प्लस 32x, अब 360 में से 87 को घटाएंगे तो यहाँ 360 में से 87 को घटाएंगे, 10 में से 7 गया 3, यहाँ रह जाएगा 5, 15, 15 में से 8 गया 7, यहाँ रह गया 2, और ये हो जाएगा 273। यहाँ ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 32x, इसका पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का 273 और दाएं पक्ष में 0। इस प्रकार हमें यह द्विघात समीकरण यहाँ मिलेगा। अब देखते हैं इसका अंतिम प्रश्न।
तो इसका अंतिम प्रश्न चौथा, इसमें दिया हुआ है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। हम मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब चाल ये है तथा इसमें दूरी है वो दी हुई है 480 किलोमीटर। अब हम जो है समय ज्ञात करते हैं। यदि तो समय ज्ञात करने के लिए हम लिखते हैं दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो उस का जो समय है वह हो जाएगा, यहाँ दूरी है 480 और चाल है x, तो समय हो गया 480 बटा x। अब प्रश्न में कहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, अब कम होती तो समय कितना होता। यदि चाल कम होती तो, यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल यहां कम होती, चाल कम होती, अगर कम होती तो समय कितना होता। तो समय होता, दूरी तो 480, अब पहले चाल x थी, अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई, तो समय हो गया 480 बटा x माइनस 8। ये दो समय हो गए अपने पास में। अब प्रश्नानुसार हम देखेंगे कि प्रश्न में कहा है कि यदि उसकी चाल कम होती तो समय अधिक लगता। तो यहाँ 480 बट्टा x माइनस 8 समय ज्यादा है, जबकि 480 बट्टा x समय कम है। तो यहाँ 480 बट्टा x माइनस 8 में से यदि 480 बट्टा x को घटाएं, क्योंकि इसमें 3 घंटा समय ज्यादा लग रहा है और यहाँ 3 घंटा कम है, तो इनका अंतर जो है हमें 3 घंटा प्राप्त होगा। अब आगे देखेंगे, यहाँ इसको हल करेंगे तो ये 480 बट्टा x माइनस 8 माइनस 480 बट्टा x, इनको हम यदि इस 480 को हटाने के लिए हम यदि 1 बट्टा 480 से गुणा कर दें, इधर भी 1 बट्टा 480 से गुणा कर दें, तथा 3 को भी 1 बट्टा 480 से गुणा कर दें, तो ये थोड़ा समीकरण हल्का हो जाएगा। 480 से 480 को काट देंगे, यहाँ 480 को 480 से काट देंगे, तो यहाँ मिलेगा हमें 1 बट्टा x माइनस 8, यहाँ मिलेगा हमें 1 बट्टा x, और यहाँ मिलेगा ये 3 के पावर से 3 कटेगा एक बार और 480 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 से ये 480 कट जाएगा, 3 एकम 3, 1, 18, 6 18 और 0, यहाँ ये कट जाएगा 160 बार। ये 480 3 से कट गया 160 बार। यहाँ हम लिखेंगे 1 बट्टा 160। अब इसको आगे सरल करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ इनका लस लेंगे तो x माइनस 8 और x ये लस हो गया। अब हम इस x माइनस 8 का भाग यदि इसमें देते हैं, यानी x माइनस 8 और x में यदि हम x माइनस 8 का भाग देते हैं तो इससे ये कट जाएगा, हमारे पास बचेगा x, और इस x को
हम इस 1 से गुणा करेंगे तो हमें x प्राप्त होगा। फिर ये माइनस, अब x का भाग यदि इसमें देंगे, यहाँ यदि x माइनस 8 गुणा x में x का भाग देंगे तो x से x कटेगा, हमें मिलेगा x माइनस 8। यहाँ मिला x माइनस 8। आगे जो है 1/160। यहाँ हम देखेंगे कि ये x है, इस x को इस माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस का x है और ये माइनस का 8 है बटा, यहाँ इसको गुणा कर लें, x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, 8 को x से गुणा करेंगे तो माइनस का 8x और यहाँ मिला हमें 1/160। अब हम इससे आगे हल करेंगे तो हमें मिलेगा, यहाँ x से x कट गया तो हमें मिला माइनस का 8 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1/160। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 8x को हम 1 से गुणा करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर माइनस 8x मिलेगा। 160 को इस 8 से गुणा करेंगे तो 0 8 छिगानी 48 का 8 हासिल का 6 8 एकम 8 4 12, ये हमें मिला 1280। ये मिला हमें माइनस का ये मिलेगा हमें 1280 माइनस का, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो हमें मिला माइनस। अब इसका पक्षांतरण करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसका पक्षांतरण करेंगे यहाँ प्लस का 1280 बराबर हमें प्राप्त हुआ 0। हम यहाँ देखेंगे कि इस प्रश्न में यहाँ x को बाहर निकालेंगे तो ये माइनस का x, अब 8 को बाहर निकालेंगे तो ये 8 माइनस का है, वो बाहर आकर के यहाँ प्लस का होगा, तथा अब ये x से x कट जाएगा तथा यहाँ ये हमें मिलेगा 8 यहाँ प्लस का, तथा ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 160। यहाँ गुणा करेंगे तो ये यहाँ थोड़ा इसमें बदलाव करना पड़ेगा। ये हमें 160 को 8 से गुणा करेंगे तो अब हमें मिलेगा ये प्लस का 1200, 160 को हम गुणा करते हैं 8 से तो यहाँ 0 8 6 48 8 हासिल 4 8 8 4 12, ये हमें प्लस का 1280 मिलेगा। यहाँ इसका पक्षांतरण करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 8x और माइनस का 1280 बराबर 0। ये इस प्रकार हमें इसका द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। धन्यवाद।